लोक अदालत में हल होने वाले मामलों की सूची। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि लोक अदालत में किन किन मामलों को लिया जा सकता है। 1. सिविल मामले। पारिवारिक विवाद जैसे तलाक नहीं लेकिन समझौते से अलग रहना, बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण। संपत्ति विवाद जैसे जमीन, मकान, साझेदारी आदि। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विवाद, किराएदारी, टेनेंसी से जुड़े मुद्दे, मुआवजा कॉम्पेंसेशन संबंधी दावे। 2. फौजदारी मामले, समझौता हो सकने वाले। ध्यान दें कि सभी आपराधिक मामले लोक अदालत में नहीं लिए जाते बल्कि सिर्फ वही जिनमें कानून अनुमति देता है, जैसे मारपीट या गाली गलौज के मामले, आपसी समझौते से निपटने वाले अपराध, चेक बाउंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, धारा 138 के मामले। 3. अन्य मामले, सड़क दुर्घटना से जुड़े मुआवजा दावे, बैंक ऋण वसूली विवाद, उपभोक्ता विवाद, बिजली पानी टेलीफोन से जुड़े बिल विवाद, श्रमिक और नियोक्ता विवाद जैसे मजदूरी न मिलने की शिकायतें, पेंशन बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले। लोक अदालत की विशेषताएं। सरल प्रक्रिया, इसमें जटिल कानूनी औपचारिकताओं से बचा जा सकता है। कम खर्च, वकील की फीस, कोर्ट फीस और यात्रा पर खर्च कम होता है। त्वरित न्याय, लंबे समय तक तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपसी समझौते पर आधारित, दोनों पक्षों की सहमति से ही फैसला होता है। अंतिम निर्णय, लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मानवीय दृष्टिकोण, ये विवादों को दोस्ताना तरीके से हल करने पर जोर देती है। लोक अदालत की प्रक्रिया। 1. मामला अदालत में लंबित हो सकता है या लोक अदालत में सीधे लाया जा सकता है। 2. दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। 3. दोनों पक्ष अपनी बातें रखते हैं। 4. मध्यस्थ, न्यायाधीश या विशेषज्ञ दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाते हैं। 5. अगर सहमति बन जाती है तो समझौते का आदेश पारित किया जाता है। 6. अगर सहमति नहीं बनती तो मामला सामान्य न्यायालय में चलता रहता है। लोक अदालत में कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष जो किसी विवाद में शामिल हो। न्यायालय द्वारा भेजे गए मामलों में भी आवेदन हो सकता है। पंचायत, नगर निकाय और बैंक भी अपने विवाद लोक अदालत में भेज सकते हैं। लोक अदालत से संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत। आप आरटीआई के जरिए लोक अदालत से जुड़ी ये जानकारी मांग सकते हैं। किस तारीख को लोक अदालत हुई, कितने मामलों का निपटारा हुआ, किन किन तरह के मामलों का निपटारा हुआ, निपटाए गए मामलों में पक्षों की सूची, कोर्ट फीस में कितनी छूट दी गई, लोक अदालत में नियुक्त मध्यस्थों या न्यायाधीशों की जानकारी, लंबित मामलों की संख्या, समझौते का प्रारूप। यह जानकारी पाने के लिए आप संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आरटीआई दायर कर सकते हैं।